दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ उसके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या यूएसए हो। देखिए, इस बार के बजट में इंडिया ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, जो शायद चाइना को आराम से काउंटर कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ त्रुटियाँ भी हैं, उसमें कुछ कमियाँ भी हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ये वीडियो एक डिटेल वीडियो रहने वाला है कि कहाँ इंडिया शायद कुछ चूक कर रहा है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया के बजट में इस बार ऐसा क्या देखने को मिला, जो शायद चाइना के ट्रेड को कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंटर कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम ये जानेंगे, कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि एक्चुअली इंडिया और चाइना की अभी वर्ल्ड के अंदर क्या पोजीशन है, किस तरीके का ट्रेड है, उस ट्रेड को डीप एनालिसिस करेंगे। आई नो इंडिया का ट्रेड काफी कम है, उसमें इंपोर्ट काफी ज्यादा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नहीं है। सवाल यह है कि उस ट्रेड के कुछ डिटेल्स एनालिसिस करेंगे आज हम। और तीसरा पार्ट होगा कि इंडिया क्या बेटर कर सकता है, इंडिया को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो चाइना से काफी ज्यादा आगे स्लो एंड स्टडी रेस से निकल सकता है। डेफिनेटली चाइना के लेवल पे अगर इंडिया को देखा जाए तो डेमोग्राफी का जो बेनिफिट है वो हमें बहुत ज्यादा है। अब इस डेमोग्राफी के बेनिफिट के साथ में, यंग पॉपुलेशन के साथ में इंडिया को और क्या स्टेप लेने चाहिए, वो हमारा लास्ट सेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, इंडिया को ये मैप यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट करता है। अब सवाल ये है, सर ये है क्या आखिर? देखिए ये क्या है? ये बेसिकली जो हमारा सिक्स्थ बजट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रपोज किया था, उसमें स्ट्रेस दिया गया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब इंडिया को मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप के साथ में कनेक्ट करने के कॉरिडोर के ऊपर स्ट्रेस दिया गया। अब ये जो स्ट्रेस दिया गया, इससे क्या फायदा होगा? यहां पे लिखा है कॉमर्स, कल्चर, डिप्लोमेटिक टाइज, इन सब के ऊपर फायदा होगा। जरा डिटेल में समझेंगे कि क्या रियल में फायदा होगा, और अगर होगा तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, बट यस अगर हमें इंप्रूवमेंट का स्कोप पता लगेगा तो हम उसको कर पाएंगे। तो ये IMEC जो है आपको, ये प्रोजेक्ट बहुत पहले प्रपोज किया गया था। और अब आप एक चीज और समझ रहे होंगे, यूरोपियन यूनियन में कंट्री फ्रांस को यहां पे कनेक्ट किया जा रहा है। आप इसको इस डॉट से कनेक्ट कर पा रहे हो कि इस बार रिपब्लिक डे पे भी हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे हमने इनको इनवाइट किया था। तो बेसिक सिचुएशन जो है वो ये है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर हम चाहते हैं कि काफी अच्छे ढंग से सक्सेसफुल हो। अब सक्सेसफुल होगा तो पहले थोड़ा ये देखिए कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जाएगा कहां पे। हमारा जो पोर्ट है मुंबई, उसको ये कनेक्ट करेगा यूएई के साथ में। ठीक है, इसके अलावा यूएई के साथ में कनेक्ट करेगा सऊदी अरेबिया के साथ में, जॉर्डन, इजराइल और फिर फ्रांस के साथ कनेक्टिविटी को शो करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको दिखाए हुए हैं, जिसमें से हाइफा पोर्ट इजराइल के अंदर है, उसकी कनेक्टिविटी मुंबई के साथ होगी। देखिए इसके अंदर जो लिंकेज है, वो लिंकेज काफी अलग अलग टाइप से काम करेगा। इट्स नॉट ओनली कि एक कॉरिडोर बन गया है और हम वहां से यहां तक बड़ी आसानी से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया बेसिकली और वेस्ट एशिया और यूरोप के इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है, 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट को ये कनेक्ट करेगा। अब ये कंपैरिजन किससे दिखा रहा हूं मैं? ये वो मैप है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दिखा रहा है। काफी कॉमन है, काफी सिमिलरिटी नजर आ रही है आपको कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गवादार पोर्ट को, ईरान को, आपके इस्तांबुल को, आपके वेनिस को, इन रोटरडैम को, इन सब को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब चाइना भी उसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। इंडिया का मैं बोलूंगा इवन ठीक है एक छोटा वर्जन है, लेकिन किस तरीके से वो बेनिफिशियल होगा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए जो IMEC है, ये पहली चीज है, मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? रोडवेज, रेलवे, शिप रेल ट्रांजिट रूट्स जो हैं वो आपके गल्फ कंट्रीज के साथ साथ में यूरोप को कनेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, IMC जो है इसके अंदर आपको क्या होगा? केबल्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस, हाई स्पीड डेटा केबल, ये सब भी यहां पे देखने को मिलेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया और यूरोप को फर्दर इंटीग्रेट किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे सर यूरोप से तो हम इंपोर्ट करते होंगे, तो फिर यूरोप से कनेक्टिविटी का फायदा क्या है? नहीं, हम यूरोप को एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हर एक चीज का एक फ्यूचर होता है। और फ्यूचर क्या है कि देखिए इंडिया आने वाले टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, और उसके बाद में यूरोप एक ऐसा है जो आने वाले टाइम पे कंज्यूमर की तरह बिहेव करेगा।
क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन को भी अगर आप देखोगे तो वहां वर्किंग पॉपुलेशन बहुत खत्म होती जा रही है। पहले हुआ ये करता था, हम सिर्फ लेबर को एक्सपोर्ट करते थे, मतलब हमारे लोग यूरोप में जाते थे और वहां जाके काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, हम सर्विसेज और हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि हमारे लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि लोगों को डिलीवर करेंगे। दैट्स वाई ये टाइप के कॉरिडोर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके की ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सर ऑब्जेक्टिव में तो ट्रांसपोर्ट एक अच्छा होगा, बिजनेस फ्लोरिश करेगा, ये सभी सभी चीजें होंगी। देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईएमईसी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर इस पे शो किया है। इसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। हो भी क्यों ना, सिंपल सी बात है, जब आपका कॉरिडोर बनता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, और किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस लाना, एक्सपोर्ट करना, मार्केट को बेसिकली यूज कर पाना, वो सबसे बड़ा टारगेट होता है, और मार्केट हम अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। अब मैं आपको दो चार्ट दिखाऊंगा, ये एक चार्ट है और ये एक चार्ट है। ये दो चार्ट हैं, ये इंडिया की पर्सपेक्टिव से है और ये चाइना के पर्सपेक्टिव से। हम कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है। देखिए अब मैं आपको ये बताऊंगा, दूसरा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है कि क्या चल रहा है, अब दूसरा पार्ट ये है कि इंडिया को क्या करना चाहिए था एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, और चाइना हमसे कैसे कुछ डिफरेंट कर रहा था, इसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे भी है। देखिए अब कैसे होगा। इंडिया की इंपोर्ट को देखिए, $235 बिलियन का इंपोर्ट हमने किया है। एक आपको एस्टिमेशन में दिलाना चाहता हूं कि हम कमोडिटीज पे फोकस करें। हम पेट्रोल, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, हम गोल्ड एंड सिल्वर को इंपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, हम आपके बेसिकली प्रीशियस स्टोन को इंपोर्ट करते हैं, हम नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, कोल करते हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, मेटली फेरस ओर जो है मतलब इंप्योर ओर, उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं, आयरन स्टील इंपोर्ट करते हैं। ऑन दिस साइड हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं वो देखिए। एक्सपोर्ट में हम कॉटन के आइटम, रबड़ के आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मैन्युफैक्चरिंग आइटम, इसके अलावा हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, हम फार्मास्यूटिकल, हम ट्रांसपोर्टेड इक्विपमेंट और मशीनरी को एक्सपोर्ट करते हैं। दरअसल जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमें ये पता लगता है हम जो आपके हैवी गुड्स हैं उनको हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन टोटल अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इंडिया हैवी गुड्स इंपोर्ट करता है और सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, या फिर लाइट गुड एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेट में हैवी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो यार जब कॉरिडोर हमने बनाया है तो हम इंपोर्ट और ज्यादा कर पाएंगे। एक सेंस तो यही बनता है, क्योंकि जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उस केस में हमारी कनेक्टिविटी जो है वो ट्रांजिट या पोर्ट या फिर रेलवे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हाई डेटा ट्रांसफर रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट रेलवे, रोडवेज, इनकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें हैवी मटेरियल पे फोकस करना चाहिए। उसी के कॉन्ट्ररी चाइना को देखिए, चाइना क्या करता है। अगर आप यहां पे देखेंगे गुड्स के बारे में बात करें तो एक्सपोर्ट टू चाइना ये वाला ग्राफ है, एंड इंपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन ये वाला ग्राफ आप देख रहे हो। मतलब हम गुड्स के अंदर बात करें तो चाइना गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सर्विसेज के मामले में अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट टू चाइना ये ज्यादा है। मतलब यूरोपियन यूनियन सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है चाइना को। कई बार तो ये भी होता है, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को और यूरोपियन यूनियन चाइना को, क्योंकि चाइना से इंडिया का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है समझने का, देखिए चाइना ने कॉरिडोर बनाए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया, बाहर से कर्जा लेके बहुत सारा पैसा उसके ऊपर लगाया, क्योंकि चाइना गुड्स एक्सपोर्ट करता है और गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए हमें अबेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। इंडिया को क्या है, इंडिया को एक्सपोर्ट करना था सर्विसेज, बट स्टिल हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया जो मिस कर गया था, क्या मिस किया था इंडिया ने प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की तरफ जो ग्रोथ की उसके बीच में हमने सेकेंडरी सेक्टर को कहीं ना कहीं मिस किया था। और सेकेंडरी सेक्टर सबसे परफेक्ट सेक्टर होता है जिसमें लेबर फोर्स को हम यूज कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए, ये सिंपल सा एक सिंबल है जो हमें ये बताता है कि इंडिया अब अपने प्रोडक्शन पे काम करेगा, एंड डेफिनेटली हमें प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को अगर हमें यूज करना है ना, तो एक ह्यूमन रिसोर्स सर्विस में अगर बात करें तो बहुत कम यूज हो पाता है, क्योंकि वो मल्टीपल लोगों को सर्विस दे सकता है। बट अगर प्रोडक्शन की बात करें तो फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है, और यही हमारा टारगेट है। इससे
जब आईएमईसी की हम बात करेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे आईएमईसी से, वो देखिए। चाइना ने 1991 के बाद अपने प्रोडक्शन सेक्टर पे काम किया एंड दैट्स व्हाई चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद उनका पर कैपिटा जीडीपी काफी ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो हर बंदे से काम ले रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, हम कहते हैं ना कि जॉबलेस ग्रोथ, वो जॉबलेस ग्रोथ बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। उसका कारण ये है कि हम सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसमें एक बंदे को जॉब मिलती है, काफी सारे लोगों को सर्विस मिलती है एंड दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। यहां देखिए, आईएमईसी डेवलप होगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटी एनहांस होंगी। ट्रेड अपॉर्चुनिटी में स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहता हूं, गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और हमें मार्केट का एक्सेस मिलेगा। ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमारी काफी अच्छी होगी। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी रिडक्शन करेगी ट्रांजिशन कॉस्ट के अंदर। अरे यार, आप याद करो, किसी भी ज्योग्राफिकल मॉडल को देखो। अगर मैं बात करूं, आप ये सोचो, एक चीज जमशेदपुर है, ठीक है। क्यों जमशेदपुर को एक सेंटर चूज किया गया? क्योंकि जमशेदपुर एक ऐसा पार्ट हो गया है जिसके कोलकाता नजदीक है। अगर मार्केट एक्सेस करना है तो कोलकाता पोर्ट से करेंगे। इसके अलावा आपका छोटा नागपुर प्लेटो काफी नजदीक है, ताकि हम क्या कर सके, एटलीस्ट हमारे रॉ मटेरियल जो है वो बड़ी आसानी से हमारे पास नियर बाय लोकेशन पे मिलेंगे। मतलब नियर बाय लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देती है, हमारे गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाती है। आईएमसी इंडिया के गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैंने जैसे बताया कि प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी पे जाने पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, वी शुड फोकस ऑन सेकेंडरी, जो यहां से होगा। थर्ड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए, हर चीज एक्सपोर्ट से नहीं चलती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम है स्ट्रेटेजिक अपने पार्टनरशिप बढ़ाना, तो वो इंडिया भी कर पाएगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और खासकर मिडल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहां हमें नीड है, क्योंकि यहां से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी फुलफिल होती है। और सोशल बेनिफिट तो मिलेंगे ही, क्योंकि आपके पास ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो आईएमसी है वो काफी हद तक रिड्यूस करेगा और हमारी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फाइनली आईएमसी, यस इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन इसको टेक के साथ में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए और अच्छी एनहांसमेंट करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? और क्या सजेशन आपके ऐसे हैं जो आईएमईसी में हमें इंक्लूड करने चाहिए, ताकि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का जो है उसको काउंटर कर पाएं? इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। मुझे आप कपिल भारद्वाज फॉर यू पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।